अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों ने इनसे शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने छह किरण बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, हमारे बॉडी का जो एक्सरे होता है उसका, और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर इन्होंने काम शुरू किया। जो आजकल लोग एक्सरे कराते हैं उसकी भी खोज इन्होंने ही की थी, और प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर इन्होंने काम शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट में लिख रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में, रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। जो सीवी रमन थे वो विज्ञान के विषय में बहुत ज्यादा जानना चाहते थे और किसी को बताते भी थे। प्रचार प्रसार का मतलब होता है उसके बारे में किसी को जानकारी देना। वे एक ओजस्वी वक्ता थे और उन्होंने विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक भाषण दिए थे। ये क्या थे? ओजस्वी वक्ता। ओजस्वी का मतलब होता है अच्छा बात करने वाला। और इन्होंने क्या किया था? विज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे भाषण दिए थे। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं इन्होंने विज्ञान के, कोई कुछ पूछ रहा है या बात कर रहा है बेटा? इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद तथा समाज के उत्थान में उसकी मुख्य भूमिका पर बल दिया। इन्होंने क्या किया? जैसे कि आज सभी लोग क्या लेना चाहते हैं? साइंस लेना पसंद करते हैं। मैथमेटिक्स भी साइंस के अंडर में आता है। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ और इन्होंने उसमें आनंद मतलब सुख, किसी काम को करने में जो खुशी मिलती है, तो इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में काम करने में खुशी मिलती थी, तो इसलिए इन्हें आनंद मिला। और इन्होंने समाज के उद्धार मतलब समाज के लिए अनेक, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अनेक तरह के कार्य किए। गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी गुड आफ्टरनून। अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में वे गुण विषयों को सरल एवं अत्यंत रोचक रूप से प्रस्तुत करते थे, जिसे वे प्रदर्शन कहते थे। ये क्या करते थे? जैसे कि आपको लेक्चर मिलता है ना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एज ये लेक्चर ही हुआ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोकप्रिय व्याख्यानों में गुण विषयों की को सरल एवं अत्यंत रोचक रूप से प्रस्तुत करते थे। मतलब जो टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन होता था उसे बहुत ही इजी वे में, और बहुत ही इजी वे बोल सकते हैं, और रोचक मतलब जिसमें रुचि लेके, जिसे रुचि लेके पढ़ा जा सके, इस टाइप में वो किसी टॉपिक को बताते थे, जिसे वो क्या कहते थे? प्रदर्शन कहते थे। वे दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। मतलब अगर कोई उनके लेक्चर को सुनता था तो वो क्या हो जाता था? उसमें खो जाता था। इसके बाद बोल रहे हैं अपने व्याख्यान में वे अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। तो वहां पे जब वो लेक्चर देते थे तो साइंस में वो हमेशा क्या करते थे? कोई प्रयोग करके मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, जिससे कि वो जो सुनने वाले लोग हैं या देखने वाले लोग हैं वो बहुत ही इजी वे में समझ सके। उनका व्याख्यान आसमान नीला क्यों होता है, मतलब वो जिस टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं उस टॉपिक का नाम यहाँ पे बताया गया है, आसमान नीला क्यों होता है। आज भी वैज्ञानिक भावना को संप्रेषित करने और उनकी पद्धति की एक अनूठी मिसाल है। ये टॉपिक जो है, जब वो बताए थे कि आसमान नीला क्यों होता है, तो ये जो टॉपिक है वो वैज्ञानिक भावना को बहुत ही अच्छी तरह से और अनोखे रूप में प्रस्तुत करता है। रूखे तथ्यों या सूत्रों को रट कर सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत न करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश करते थे। जो सीवी रमन थे उनका मानना ये था कि किसी भी चीज को रटने की अपेक्षा उसे चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला बना लेते थे। ठीक है, और उसके बाद उसे सुव्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करते थे, मतलब समझाते थे। वन बाय वन किसी चीज को, टॉपिक को समझाना, वही कहलाता है श्रृंखलाबद्ध। ठीक है,
इस तरह से वे सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझाते थे, और इस तरह वो अपने टॉपिक को किसी भी तरह से बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप प्राकृतिक रूप में किसी भी कार्यप्रणाली को समझाया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं अरविंद गुप्ता कि वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, रमन ने वाद्य यंत्रों में ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया। वाद्य यंत्र मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी रमन ने क्या किया, कार्य किया है। अध्यारोपण गतियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तीर्यक कंपन का सिद्धांत भी इन्होंने विकसित किया है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें धनुष और डोर से जो बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे बताया गया इंग्लिश में, ट्रांसवर्सल वाइब्रेशन ऑफ बोर्ड स्ट्रिंग ऑन द बेसिक ऑफ सुपरपोजिशन वेलोसिटीज, तो उसके बारे में भी इन्होंने क्या किया है, एक सिद्धांत विकसित किया है, बनाया है। भारतीय तालबद्ध तबला और मृदंगम की ध्वनि के समस्वरीय स्वभाव पर शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। मतलब वाद्य यंत्रों पर किसी प्रकार का शोध करने वाले ये कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे। 1943 में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, कोई डाउट है? नो मैम। देखिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में अरविंद गुप्ता जी जो हैं वो लिख रहे हैं 1948 में सेवानिवृत्त मतलब उनका कार्य समाप्त हो गया था, से पहले रमन ने बेंगलोर में खुद अपने शोध संस्थान रमन शोध संस्थान की स्थापना की। जब वो रिटायर होने वाले थे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेवानिवृत्त मतलब 1948 में वो क्या होने वाले थे, रिटायर होने वाले थे। तो रिटायर होने से पहले ही इन्होंने अपना एक शोध मतलब रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इस संस्थान की विशेषता यह थी कि इसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी व्यक्तिगत दाताओं से आई। मतलब इस संस्थान की सबसे अधिक विशेषता क्या थी कि यहाँ पे जो पूंजी मतलब पैसा निवेश किया गया था, रुपए, किसी भी सामान को लाने के लिए या इस संस्था को बनाने के लिए, तो उस संस्था को बनाने के लिए जो पूंजी निवेश की गई थी वो व्यक्तिगत रूप से आई थी। मतलब अब आप किसी कार्य में देना चाहते हैं पैसे अपने, तो अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लोगों ने अपनी इच्छा से दिया था। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। मतलब रिटायर होने के बाद भी इन्होंने रिसर्च कार्य जारी रखा था। हमेशा की तरह रमन शोध संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रमन शोध संस्थान मतलब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया था, मतलब लेक्चर दिया था। इसके बाद वे बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया। क्लियर हो गया बेटा? इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, मैं आप लोग को इसके बाद इसका नोट सेंड कर दूंगी, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और जिसने भी कल लिखा होगा निबंध को चेक करने के लिए सेंड करिए ग्रुप में। ठीक है? यस मैम। ओके, हैव अ गुड डे। सेम टू यू मैम। सेम टू यू मैम।